इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें प्रिंट कराना है एंटर ए नंबर, तो वो प्रिंट इफ से आ जाएगा एंटर ए नंबर इक्वल टू, ठीक है। इसके आगे कर्सर आएगा तो स्कैनएफ से आ जाएगा परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेनी है हमें। किस में स्टोर करेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने दे दिया नम, तो अगर यहाँ पे नम दूंगा तो नम टाइप का एक वेरिएबल होना भी चाहिए मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर नम टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट भी आएगी। अब स्क्रीन पर चाहिए कंटिन्यू यस और नो, तो ये प्रिंट इफ से आ जाएगा प्रिंट इफ कंटिन्यू यस और नो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, तो इससे ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इसके आगे कर्सर आएगा ताकि यूज़र एक करैक्टर एंटर करेगा y और n, क्योंकि करैक्टर है इसलिए परसेंटेज c, क्योंकि करैक्टर इनपुट लेना है। और किस में स्टोर करना है, एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, मान लीजिए ch, तो यानी यहाँ पर कैर टाइप का एक वेरिएबल और चाहिए होगा हमें, हमने ले लिया ch। अब इस ch में जो भी आएगा उसके बेस पर डिपेंड करेगा कि कंट्रोल वापस यहाँ पर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यूज़र यस डालता है तब हमें एंटर ए नंबर फिर से प्रिंट कराना है और फिर से एक नंबर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पर लगाएंगे डू, क्योंकि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो एक बार तो एग्जीक्यूट होंगी। और यहाँ पे लगेगा वाइल, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ch के ऊपर। तो ch के ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि ch की वैल्यू क्या y है। अगर y होगी तो ये लूप दोबारा चलेगा, और अगर ch की वैल्यू y नहीं होगी, कुछ और डाल दिया, तो ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अब देखिए, अब ये हर बार एंटर ए नंबर भी कहेगा, कंटिन्यू यस और नो भी कहेगा, लेकिन अभी हम सम कैसे प्रिंट कराएंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सम इक्वल टू परसेंटेज डी, तो मेरे सामने प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर मैं किसकी वैल्यू प्रिंट कराऊँ। अगर मैंने नम की प्रिंट करा दी तो क्योंकि नम में तो हर बार नई वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो जो लास्ट वैल्यू होगी ये उसे ही प्रिंट कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा भी था, हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं 0, ये मानते हुए कि इनिशियल सम जो है वो 0 है। फिर जैसे ही कोई नया नंबर आएगा हम क्या करेंगे, इस सम के अंदर उस नंबर को ऐड करा देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यूज़र ने नंबर डाला 5, तो 0 + 5 सम कितना हो गया 5, तो इसे हमें कहाँ स्टोर करा लेना चाहिए, सम के अंदर स्टोर करा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो सम इक्वल टू सम प्लस नम। अब इससे क्या होगा कि जब ये सेकंड टाइम कंट्रोल आएगा, नम के अंदर नई वैल्यू होगी, मान लीजिए 10 डाल दिया, तो अब नम में 10 है और सम में क्या है, पुराने वाली वैल्यू जो पहले आई थी। तो पहले हो गया था 0 + 5, 5 हो गया था, तो 5 + 10 15 हो जाएगा। इसी तरीके से सम में सारी वैल्यू इकट्ठी होती जाएगी और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस सम को ही प्रिंट करा देंगे, ठीक है ना। अब एक बार इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यू y और n आने के बाद सीधा सम इक्वल टू प्रिंट कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी हमें करैक्टर इनपुट लेना होता है तो उससे पहले हमें बफर को क्लियर करना है। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, f/stdin, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिखने से आप करैक्टर इनपुट ले पाएंगे। अब मान लीजिए मैंने डाल दिया 4, कंटिन्यू यस और नो, मैंने लिखा यस, एंटर ए नंबर, इस बार डाल दिया 5, यस और नो, यस, एंटर ए नंबर, इस बार डाल दिया 1,
नो। अब जैसे ही n प्रेस करके मैं एंटर करूंगा इन सब का सम आ जाएगा। कितना आना चाहिए? 4 + 5 9 + 1 10, 10 आना चाहिए। ये देखिए, क्लियर? तो आई होप कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन किया ये आपको क्लियर हुआ होगा और ये आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।